त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम सावन मास महात्म्य के 19वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आज से महात्म्य कथा के साथ साथ मैं आपको प्रतिदिन 12 ज्योतिर्लिंगों की पौराणिक कथाएं भी सुनाऊंगी। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित हैं। इन्हें 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। अगर हम दर्शन ना भी कर पाए तो सुनने मात्र से भी भगवान शिव की कृपा के पात्र बनते हैं। ऐसे कल्याणकारी ज्योतिर्लिंगों की कथा हम प्रतिदिन एक एक करके सुनेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लीजिएगा, ताकि आप प्रतिदिन इन कथाओं का आस्वादन कर सकें। तो आइए मन में गौरी पुत्र गणेश, माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और अपने कुलिष्ट देवी देवताओं का ध्यान करते हुए श्रावण मास महात्म्य की कथा का रसपान करते हैं। ज्योतिर्मात्र स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षुषे नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंग मूर्ते। ज्योति मात्र जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञान ही जिनका नेत्र है, जो लिंग स्वरूप ब्रह्म है, उन परम शांत कल्याणमय भगवान शिव को नमस्कार है। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने जो परम पवित्र कथा सुनाई, हमने उसे ध्यान पूर्वक सुना। अब हम लोग त्रिपुर विनाशक शिव जी के महात्म्य और उनके मंत्रों की महिमा को सुनना चाहते हैं। फिर सूत जी बोले कि हे मुनियों, मरण धर्मा मनुष्यों के लिए इतना ही सबसे उत्तम एवं सनातन श्रेय है कि भगवान महेश्वर की कथा में अकारण भक्ति भाव का उदय हो। समस्त पुण्यों, श्रेय के संपूर्ण साधनों और समस्त यज्ञों में जप यज्ञ को ही सर्वोत्तम माना गया है। जैसे सब देवताओं में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी मंत्रों में शिव का षडाक्षर मंत्र श्रेष्ठ है। उसी को प्रणव से रहित होने पर पंचाक्षर मंत्र भी कहते हैं। वह जप करने वाले पुरुषों को मोक्ष देने वाला है। सिद्धि की इच्छा रखने वाले सब श्रेष्ठ मुनि इस मंत्र का सम्यक रूप से सेवन करते हैं। शिव जी के शुभ पंचाक्षर मंत्र में सर्वज्ञ, परिपूर्ण, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव सदा रमते रहते हैं। यह मंत्र राज संपूर्ण उपनिषदों का आत्मा है। इसमें जप से सब मुनियों ने निरामय पर ब्रह्म का साक्षात्कार किया है। नमः शिवाय मंत्र में नमः पद के अर्थभूत नमस्कार के द्वारा जीव भाव परमात्मा शिव में मिलकर तद्रूप हो जाता है। इसीलिए वह मंत्र साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप है। संसार बंधन में बंधे हुए देहधारियों के हित की कामना से स्वयं भगवान शिव ने ओम नमः शिवाय इस आदि मंत्र का प्रतिपादन किया है। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय यह मंत्र निवास करता है, उसके लिए बहुत से मंत्र, तीर्थ, तप और यज्ञों की क्या आवश्यकता है। देहधारी मनुष्य तभी तक दुखों से भरे हुए इस भयंकर संसार में भटकते हैं जब तक कि वे एक बार भी इस षडाक्षर मंत्र का उच्चारण नहीं करते। यह षडाक्षर मंत्र संपूर्ण ज्ञानों की निधि है। हे प्रिय भक्तों, सूत जी बोले, यह मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाला दीपक है। अविद्या के समुद्र को सोखने वाला वड़वानल है और महापातकों के जंगल को जला डालने वाला दावानल है। इसीलिए यह पंचाक्षर मंत्र सब कुछ देने वाला माना गया है। इसे मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले स्त्री समुदाय, शूद्र और वर्ण संकर धारण कर सकते हैं। इस मंत्र के लिए दीक्षा, होम, संस्कार, तर्पण, समय शुद्धि तथा गुरु मुख से उपदेश आदि की आवश्यकता नहीं है। यह मंत्र सदा पवित्र है। शिव, यह 2 अक्षर का मंत्र ही
बड़े बड़े पातकों का नाश करने में समर्थ है और उसमें नमः पद जोड़ दिया गया, तब तो वह मोक्ष देने वाला हो जाता है। जो गुरु निर्मल, शांत, साधु, स्वल्पभाषी, काम क्रोध से रहित, सदाचारी और जितेंद्रिय हो, उनके द्वारा दया पूर्वक दिया हुआ मंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। प्रयाग, पुष्कर, केदार, सेतुबंध, गोकर्ण, नैमिषारण्य, ये सब क्षेत्र मनुष्यों को शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। मथुरापुरी में दाशार्ह नाम से विख्यात एक राजा हो गए हैं, जो यदुकुल में श्रेष्ठ, बुद्धिमान, अत्यंत उत्साही और महान बलवान थे। वे शास्त्रों के ज्ञाता, नीति युक्त वचन बोलने वाले, शूरवीर, धैर्यवान तथा परम कांतिमान थे। अनेक शास्त्रों के तात्पर्य को जानने में राजा ने कुशलता प्राप्त की थी। वे उदार, रूपवान, तरुण तथा शुभ लक्षणों से सुशोभित थे। उन्होंने काशीराज की पुत्री कलावती के साथ विवाह किया था। ब्याह करके घर आने पर रात्रि में पलंग पर बैठी हुई उस स्त्री को राजा ने अपने पास बुलाया। पति के बुलाने पर भी वह उनके पास नहीं आई। तब राजा उसे बलपूर्वक अपनी शैया पर ले आने के लिए उठे। यह देखकर रानी ने कहा कि हे महाराज, मैं कारण का ज्ञान रखने वाली तथा व्रत में तत्पर हूँ। मेरा स्पर्श मत कीजिए। आप तो धर्म अधर्म को जानते हैं, इसीलिए मेरे ऊपर बल प्रयोग ना कीजिए। पति पत्नी में प्रेम पूर्वक जो समागम होता है, वही एक दूसरे की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। बल पूर्वक स्त्रियों का संभोग करने से पुरुषों को क्या प्रसन्नता होती है और कौन सा सुख मिलता है? जो प्रेम ना करती हो, रोगिणी हो, गर्भवती अथवा किसी व्रत का पालन करने वाली हो, रजस्वला और रति की इच्छा ना करने वाली हो, ऐसी स्त्री के साथ पुरुष को बलपूर्वक समागम की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। रानी के इस प्रकार कहने पर भी राजा दशार्ह ने उसकी बात नहीं मानी। रानी का शरीर तपाए हुए लोहे के पिंड के समान तप रहा था। उसका स्पर्श करते ही अचानक से राजा का अंग अंग जलने लगा। उन्होंने भय से विवल होकर अपने शरीर को जलाने वाली रानी को छोड़ दिया। फिर राजा बोले कि हे प्रिय, यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात है कि पलव के समान कोमल यह तुम्हारा शरीर अग्नि के समान तप्त कैसे हो गया? फिर रानी ने उत्तर दिया कि हे राजन, बचपन में मुनिवर दुर्वासा ने मुझ पर दया करके शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का उपदेश किया था। उस मंत्र के प्रभाव से मेरा शरीर निष्पाप हो गया है। पापी पुरुष इसका स्पर्श नहीं कर सकते। हे महाराज, आपने स्वभाव से ही मदिरा पीने वाली कुलटा और वैश्याओं का सेवन किया है। आप पवित्र मंत्र का जप और भगवान शंकर की आराधना भी नहीं करते, फिर मेरा स्पर्श कैसे कर सकते हैं? राजा बोले कि हे सुंदरी, तुम मुझे भी भगवान शंकर के शुभ पंचाक्षर मंत्र का उपदेश करो। फिर रानी ने कहा कि आप तो मेरे गुरु हैं, मैं आपको उपदेश नहीं कर सकती। आप मंत्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ गुरु गर्गाचार्य के पास जाइए। इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों पति पत्नी गर्ग मुनि के समीप गए और उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। उसके बाद राजा ने विनीत भाव से एकांत में कहा कि हे गुरुदेव, आपका हृदय दया से भरा हुआ है। आप मुझे भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का उपदेश देकर कृतार्थ कीजिए। राजा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर विप्रवर गर्गाचार्य दोनों दंपति को यमुना जी के महापुण्यमय उत्तम तट पर ले गए। वहां गुरुजी एक पवित्र वृक्ष के मूल भाग में बैठ गए। राजा ने उपवास पूर्वक उस पुण्य तीर्थ के निर्मल जल में स्नान किया। तब उन्होंने राजा को पूर्वाभिमुख बिठाकर भगवान शिव के चरणार बिंदों में नमस्कार किया और राजा के मस्तक पर हाथ रखकर उन्हें शिव स्वरूप पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया।
उस मंत्र को धारण करते ही गुरु जी के हस्त कमल का स्पर्श होने से राजा दशरथ के शरीर से करोड़ों पाप कौओं का रूप धारण करके बाहर निकल गए। हे प्रिय भक्तों, तब गुरु गर्गाचार्य ने कहा, हे राजन, भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र जब तुम्हारे हृदय में पहुंचा, तभी तुम्हारे कोटि कोटि पाप कौओं के रूप में बाहर निकल गए हैं। सहस्त्रों कोटि जन्मों में जो पाप राशि संचित की गई है, वह शिव के पंचाक्षर मंत्र को धारण करते ही क्षण भर में भस्म हो जाती है। हे राजन, इस समय तुम्हारे करोड़ों पातक जल गए हैं। अब तुम पवित्र मन होकर अपनी इस रानी के साथ सुख पूर्वक विहार करो। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ गर्ग जी उन दोनों दंपति के साथ घर को लौटे। उसके बाद गुरु जी से आज्ञा लेकर राजा और रानी प्रसन्नता पूर्वक महल में चले गए। यह पंचाक्षर मंत्र संपूर्ण वेद, उपनिषद, पुराण और शास्त्रों का आभूषण है। सब पापों का नाश करने वाला है। इस प्रकार मैंने पंचाक्षर मंत्र का महान प्रभाव संक्षेप से कहा। फिर सूत जी आगे बोले, माघ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का उपवास अत्यंत दुर्लभ है। उसमें भी शिवरात्रि में जागरण करना तो मैं मनुष्यों के लिए और भी दुर्लभ मानता हूँ। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है शिवलिंग का दर्शन, तथा परमेश्वर शिव के पूजन को तो मैं और भी दुर्लभतर मानता हूँ। 100 करोड़ जन्मों में उत्पन्न हुई पुण्य राशि के प्रभाव से कभी भगवान शंकर की बिल्व पत्र से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। 10,000 वर्षों तक जिसने गंगा जी के जल में स्नान किया है, उसको जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य एक बार बिल्व पत्र से भगवान शंकर की पूजा करके प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक युग में जो जो पुण्य इस संसार में लुप्त हुए हैं, वे सभी शिवरात्रि में पूर्णतः विद्यमान रहते हैं। लोक में ब्रह्मा आदि देवता और वशिष्ठ आदि मुनि इस फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इस शिवरात्रि को यदि किसी ने उपवास किया तो उसे 100 यज्ञों से अधिक पुण्य होता है। जिसने एक बिल्व पत्र से शिवलिंग का पूजन किया है, उसके पुण्य की समता तीनों लोकों में कौन कर सकता है। इस विषय में एक परम सुंदर पुण्य कथा कही जाती है। इक्ष्वाकु वंश में मित्रसह नाम से प्रसिद्ध एक परम धर्मात्मा राजा हो गए हैं। वे समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, सब अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रज्ञ, वेदों के पारंगत विद्वान, शूरवीर, अत्यंत बली, उत्साही, नित्य उद्योगी और दया के निधान थे। राजा को शिकार खेलने का व्यसन था। एक दिन उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर भयंकर वन में प्रवेश किया और वहां बहुत से व्याघ्र, जंगली सुअर तथा सिंहों को अपने बाणों से बींध डाला। राजा मित्र सह रथ पर सवार होकर कवच से सुरक्षित होकर वन में घूम रहे थे। उसी समय उन्होंने अग्नि के समान आकृति वाले एक निशाचर को मारा। उसका छोटा भाई दूर से यह देखकर शोक मगन हो गया और वहीं कहीं छिप गया। भाई को मारा गया देखकर उसने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, यह राजा बड़ा दुर्धर्ष वीर है, इसे छल से ही जीतना चाहिए। बस ऐसा निश्चय करके वह पापात्मा राक्षस मनुष्य के समान आकृति बनाकर राजा के पास आया। राजा ने सेवा करने के लिए विनीत भाव से आए हुए उस पुरुष को देखकर अज्ञानवश उसे रसोई घर का अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद राजा लौटकर अपनी पुरी को आ गए। महाराज मित्रसह की पत्नी मदयंती नाम से प्रसिद्ध थी। वह नल की स्त्री दमयंती के समान बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन राजा मित्रसह ने श्राद्ध के दिन मुनिवर वशिष्ठ को निमंत्रित करके अपने घर पर बुलाया। उस समय रसोइये के रूप में राक्षस ने साग में मनुष्य का मांस मिला दिया
और वही वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। उसे देखकर वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, तुझे तो धिक्कार है, धिक्कार है। तू इतना दुष्ट और छली है कि मेरे आगे मनुष्य का मांस रख दिया। इस पाप के कारण तू राक्षस हो जाएगा। जब मुनि को यह मालूम हुआ कि यह सारी करतूत राक्षस की है, तब उन्होंने उस शाप को 12 वर्षों की अवधि में सीमित कर दिया। तब राजा भी कुपित होकर बोले, यह मेरी करतूत नहीं थी और ना मैं इस विषय में कुछ जानता ही था, तो भी आपने मुझे अकारण शाप दे दिया। इसीलिए गुरु होने पर भी आपको मैं भी शाप देता हूँ। ऐसा कहकर राजा अंजलि में जल लेकर गुरु को शाप देने के लिए तत्पर हुए। यह देखकर रानी मदयंती ने पति के चरणों में गिरकर उन्हें ऐसा करने से रोका। रानी के वचन का मान रखने के लिए राजा शाप देने से निवृत्त हो गए और उस अंजलि के जल को उन्होंने अपने दोनों पैरों पर डाल दिया। इससे राजा के दोनों पैर कलमश युक्त अर्थात मलिन हो गए। तब से राजा का नाम कलमाशपाद हो गया। गुरु के शाप से राजा वन में विचरने वाले राक्षस हुए। एक दिन वन में कहीं किशोर अवस्था वाले नव विवाहित मुनि दंपति रमण कर रहे थे। उस समय उस नरभक्षी राक्षस ने तरुण मुनि कुमार को खाने के लिए पकड़ लिया। ठीक उसी तरह जैसे छोटे से मृग शिशु को कोई व्याघ्र पकड़ लेता है। राक्षस के वश में पड़े हुए अपने पति को देखकर उसकी प्यारी पत्नी करुणा पूर्वक बोली, हे सूर्य वंश यशोधर महाराज, आप ऐसा पाप ना कीजिए। आप राक्षस नहीं, अयोध्या के सम्राट हैं, रानी मदयंती के पति हैं। हे प्रभु, ये मेरे स्वामी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रियतम है, इन्हें ना खाइए। शरण में आए हुए दीन दुखी मनुष्यों को आप ही सहारा देने वाले हैं। इन महात्मा पति के बिना मेरा यह शरीर मेरे लिए महान भार है। इस मलिन पापमय 5 भौतिक शरीर से क्या सुख होगा। ये मुनि कुमार देखने को बालक हैं, किंतु वेदों के विद्वान, शांत, तपस्वी और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं। इन्हें प्राण दान देकर आपको संपूर्ण जगत के रक्षा करने का पुण्य मिलेगा। हे महाराज, मैं ब्राह्मण की पत्नी हूँ, अभी बालिका हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। आप जैसे साधु पुरुष अनाथों, दीनों और पीड़ितों पर कृपा करने वाले होते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी उस निर्दयी नरभक्षी राक्षस ने उस ब्राह्मण कुमार की गर्दन मरोड़ डाली और उन्हें उद्ध्वस्त कर दिया। तब वह पतिव्रता ब्राह्मणी अत्यंत शोक से ग्रस्त होकर विलाप करने लगी। उसने पति की हड्डियों को इकट्ठा करके भयंकर चिता प्रज्वलित की और पति का अनुसरण करने के लिए अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपधारी राजा को इस प्रकार शाप दिया, अरे ओ पापात्मन, तूने मेरे पति को खा लिया, इसीलिए तू भी जब स्त्री के साथ समागम करेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर वह पतिव्रता स्त्री चिता की आग में प्रवेश कर गई। गुरु के शाप का उपभोग करके राजा फिर से अपने स्वरूप को प्राप्त हुए और प्रसन्नता पूर्वक घर को गए। रानी मदयंती उस पतिव्रता ब्राह्मणी के शाप को जानती थी, इसीलिए वैधव्य से डरकर उन्होंने रति की इच्छा वाले पति को अपने पास आने से मना कर दिया। राजा मित्र सह राज्य के सुख भोग से विरक्त हो गए और संपूर्ण लक्ष्मी का परित्याग करके फिर से वन में चले गए। राज्य छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरते हुए राजा ने अपने पीछे पीछे आती हुई एक भयंकर रूप वाली पिशाची को देखा। वह ब्रह्म हत्या थी। श्रेष्ठ मुनियों के उपदेश से राजा ने उस ब्रह्म हत्या को पहचाना। उसके निवारण के लिए विरक्त चित्त वाले राजा ने अनेक वर्षों तक बहुत से क्षेत्रों में विचरण किया। फिर भी जब ब्रह्म हत्या निवृत्त नहीं हुई, तब वे मिथिला में आए।
इसी समय उधर आते हुए निर्मल अंतःकरण वाले गौतम मुनि को उन्होंने देखा और उनके समीप जाकर बार बार प्रणाम किया। तब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने राजा को आशीर्वाद देकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा कि हे राजन, तुम्हारे यहाँ कुशल तो है ना? तुम्हारे राज्य में कोई विघ्न बाधा तो नहीं है ना? राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपकी कृपा से हम सब लोग कुशल से हैं, परंतु यह भयंकर रूप वाली पिशाची हमें बड़ा दुख देती है। शाप ग्रस्त होकर हमने जो पाप कर डाला है उसकी शांति सहस्त्रों प्रायश्चितों से भी नहीं हो सकती है। आप प्रेम पूर्वक संभाषण करके मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं। हे महाभाग, आज अपने चरण कमलों की शरण में आए हुए मुझ पापी को शांति प्रदान कीजिए, जिससे मुझे सुख मिले। तब करुणा निधि गौतम जी ने कहा, हे राजेंद्र, तुम्हें साधुवाद है। अब अपने महान पापों से होने वाले भय को त्याग दो। जब भगवान शंकर रक्षा करने वाले हैं, तब उनकी शरण में आए हुए भक्तों को कहां से भय हो सकता है। गोकर्ण नामक मनोरम क्षेत्र महापातकों का संहार करने वाला है। वहां बड़े से बड़े पाप भी नहीं टिक सकते। गोकर्ण क्षेत्र में विद्यमान भगवान शिव स्मरण करने मात्र से समस्त पापों का नाश कर डालते हैं। जैसे कैलाश और मंदराचल के शिखर पर भगवान शिव का निश्चित निवास है, उसी प्रकार गोकर्ण मंडल में भी है। वहां महादेव जी महाबल नाम से निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके जिस शिवलिंग को प्राप्त किया था, उसी को गणेश जी ने गोकर्ण क्षेत्र में स्थापित किया है। सनक सनंदन आदि महात्मा तथा मृग चर्ममय वस्त्र धारण करने वाले साध्य एवं मुनिगण वहां बैठकर भगवान शिव की उपासना करते हैं। दंडी, मुंडी, स्नातक, ब्रह्मचारी तथा तप से समस्त पातकों को जला डालने वाले महात्मा भी देवादिदेव शिव की उत्तम भक्ति से उपासना करते हैं। इस ब्रह्मांड मंडल में गोकर्ण के समान दूसरा क्षेत्र नहीं है। वहां महात्मा अगस्त्य मुनि ने घोर तपस्या की है। हे राजन, इस तीर्थ में संपूर्ण देवताओं के स्थान है। देवादिदेव भगवान विष्णु, परमेष्ठी ब्रह्मा, वीरवर कार्तिकेय तथा गणेश जी के स्थान हैं। गोकर्ण तीर्थ में कोटि कोटि शिवलिंग विद्यमान हैं। वहां पग पग पर असंख्य तीर्थ मौजूद हैं। सतयुग में महाबल नामक भगवान शिव श्वेत वर्ण के होते हैं। त्रेता में उनका रंग अत्यंत लाल हो जाता है। द्वापर में वे पीत वर्ण के और कलयुग में श्याम वर्ण के हो जाएंगे। महाबल शिव भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल भाव को प्राप्त होंगे। परम उत्तम गोकर्ण क्षेत्र पश्चिम समुद्र के तट पर है। वह ब्रह्म हत्या आदि पापों को भस्म कर डालता है। इस संसार में जो ब्रह्म घाती, भूत द्रोही, शठ और अन्य अन्य पापी होते हैं, वे सब गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर वहां के तीर्थों में स्नान करके महाबल नामक शिव जी का दर्शन करने पर शिवलोक को प्राप्त होते हैं। वहां पुण्य तिथियों को, पुण्य नक्षत्र एवं पुण्य दिन में जो महेश्वर शिव की पूजा करते हैं, वे सब शिव स्वरूप हो जाते हैं। यदा कदा जो कोई भी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की पूजा करता है, वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। रविवार, सोमवार तथा बुधवार को जब अमावस्या तिथि का योग हो, तब वहां समुद्र में किया हुआ स्नान, दान, पितृ तर्पण, शिव पूजा, जप, होम, व्रत चर्चा और ब्राह्मणों का सत्कार अनंत फल देने वाला होता है। महाप्रदोष की बेला में भगवान शिव का पूजन मोक्ष देने वाला है। माघ मास में जो परम पुण्यमयी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है, उस दिन शिवलिंग और बिल्व पत्र इन सब का सुयोग दुर्लभ है। अहो, माया कैसी प्रबल है कि जिससे मूढ़ हुए मनुष्य भगवान शिव की इस महातिथि को उपवास तक नहीं करते। शिवरात्रि का उपवास, जागरण, भगवान शंकर के समीप निवास तथा गोकर्ण क्षेत्र का वास, इन सब का सुयोग होना मनुष्यों के लिए
शिवलोक में जाने की सीढ़ी है। हे राजन, मैं भी इस समय गोकर्ण तीर्थ से लौट कर आया हूँ। शिवरात्रि को उपवास करके भगवान शिव का महोत्सव देखकर लौटा हूँ। शिवरात्रि पर वहां का महान उत्सव देखने के लिए सब देशों से चारों वर्णों के लोग आए थे। स्त्री, बालक, वृद्ध तथा चारों आश्रमों के निवासी वहां आकर देवेश्वर शिव का दर्शन करके कृत कृत्यता को प्राप्त हुए। लौटते समय रास्ते में एक अद्भुत आश्चर्य की बात देखकर मैं परमानंद में निमग्न होकर कृतार्थ हो गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे प्रिय भक्तों, आज की महात्म्य कथा यहीं पर समाप्त होती है। कल के अध्याय में हम जानेंगे कि गौतम जी ने मार्ग में कौन कौन सी आश्चर्य की बातें देखी। हे प्रिय भक्तों, तो आइए पहले ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करते हैं। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण किया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में जो वर्णन मिलता है, तो आइए वही सुनते हैं। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थी। उन्होंने अपनी यह व्यथा कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु हे प्रिय भक्तों, रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा शीतलता वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करे। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका शाप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथनानुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमृतत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा कि हे चंद्रदेव, तुम शोक ना करो। मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु फिर से शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव फिर से 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धार यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ निवास करने लगे। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत
तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य विनष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक पारलौकिक सारे कृत्य स्वमेव सफल हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, अगले अध्याय में हम कृष्णा नदी के तट पर बसा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करेंगे। मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन, पूजन एवं अर्चन करने वाले भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उनकी भगवान शिव के चरणों में स्थिर प्रीति हो जाती है। दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से वे मुक्त हो जाते हैं। तो हे प्रिय भक्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। तो आइए अब सुनते हैं शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नागमन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राव, या छवि को कही जात न काओ। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत छड़ानन आप पठायो, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उधती मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंका विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहूं मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लई त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हर हो मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाए, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे।
कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करूं चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, अस्तुति चालीसा, शिव ही पूर्ण केल कल्याण। ओम नमः शिवाय।